ओम शांति। आज 11 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल सेब रोज खाते रहो। ज्ञान और योग का एप्पल सेब रोज खाते रहो तो किससे छूट जाएंगे? माया की बीमारी से छूट जाएंगे। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सो गति हो जाए। जब ऐसी अवस्था हो तो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे तब सदा हर्षित भी रहेंगे। तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी भी होती रहेगी। स्थिति अचल हो जाएगी। स्थिति कैसी हो जाएगी? अचल। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है मात पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अब ये समझ तुम बच्चों को आई है। वे तो सिर्फ गाते हैं, भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है। बस भक्ति करनी है। परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात।
दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान का को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। ये रात और दिन का पूरा पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, शास्त्रों में ये अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? फिर गीता का उदाहरण क्यों देते हो? दुनिया वाले कहते हैं तो क्यों देते हो फिर आप गीता का उदाहरण, जब गीता को आप मानते नहीं हो? हम उस गीता को माने ना जो गीता भगवान ने स्वयं आके सुनाई। फिर उस गीता का जिक्र क्यों करते हो? गीता में लिखा हुआ है, एक दो अक्षर है ना भगवान के कहे हुए। जितना आटा में नमक हो इतना है उसमें आटे में नमक जितना सच है। परंतु क्या होता है कि पढ़ाई का एक नियम है, जो आप जानते हो उसी को बताते हुए जो आप नहीं जानते वो समझाया जाता है। नोन टू अननोन, जो आप जानते हो वो समझाते हुए वो बताया जाता है जो आप नहीं जानते। क्योंकि छोटा बच्चा आ अनार कह सकता है, आ आम कह सकता है, परंतु उसे कहो कि आ ई उ याद करो, वो याद नहीं कर सकेगा। इसीलिए हम भक्ति मार्ग की बातें सुनते आए, पहले भक्ति की बातें बताकर फिर ज्ञान की तरफ उसे ले जाया जा सकता है, उसे वो समझाया जा सकता है जो उसे पता नहीं। अब आते ही किसी को कह दे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है तो वो हमारी बात सुने ही ना, ठीक है नहीं। पहले उसे बताते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शिव बाबा के 3 कार्य हैं, फिर लास्ट में जाके बताते हैं ये थे ही नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए। हाँ, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शंकर था। प्रजापिता ब्रह्मा है, वो 3 प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा गया। बाकी ऐसे कोई 3 देवता पैदा ही नहीं हुए जिनका कोई बाप माँ है ही नहीं। ना ब्रह्मा का कोई बाप है, ना विष्णु का कोई बाप है, ना शंकर का कोई बाप है। इसलिए उनको दुनिया वाले भगवान समझते हैं जिनका बाप ना हो। तो पूछते हैं बता दो शंकर का बाप कौन है? शिव का बाप कौन है? शिव के बाप तो हम हैं, वो हमारा बच्चा है। ठीक है ना। शास्त्रों के अक्षर क्या लेते हो तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है। सच और झूठ तो बाबा ही बताएगा ना। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे आप प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान गणेश वामन अवतार आदि, समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग हैं पहले दिखाएंगे तभी तो बताएंगे कि ये रॉन्ग है। ऐसा कोई हनुमान नहीं हुआ, ऐसा कोई गणेश नहीं हुआ, ऐसा कोई वामन अवतार नहीं हुआ कि 3 पैर पृथ्वी के, 3 पैर में पृथ्वी आकाश और पाताल में बोला। पूजा ही शुद्ध नहीं होती है। अब क्या करे, उनको पता नहीं है ना कि गणेश तो ये पूरी पब्लिक एक की बात थोड़ी मानेगी। संसार में तो 100% लोग उसी का जो है पूजन कर रहा है। जिनको शादी हो, कोई भी ओ भाई, हो, सब जिनको समझ में आता जाएगा वो मानते जाएंगे ना। जब 100% दुनिया पतित हो जाती है, अंधी हो जाती है, अज्ञानी हो जाती है, तब तो अंधों को रास्ता दिखाने के लिए बाबा आते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यदि सियाने रह जाएं तो फिर भगवान को आने की जरूरत ही क्या थी? जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन कर फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। पहले रॉन्ग बात बताएंगे, उसको वर्णन करने के बाद फिर राइट क्या है वे समझाते हैं।
अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः, फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि ऊपर चली जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं हे परम पिता परम आत्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि कहां जाएगी? ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि कहां जाएगी? कहां रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर? कहां होते हैं? सूक्ष्म वतन में। शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों इस पृथ्वी पर नहीं होते। इस पृथ्वी पर होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा या कृष्ण। विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है और ब्रह्मा भी नहीं है। ये तीनों केवल संकल्प की रचना है, ऐसे कोई थे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मकान बनाने के लिए 3 बातों को जरूरी है। पहली बात कि मकान बनाना कैसे है, वो हमारे दिमाग में होता है। दूसरी बात, इस बने हुए बनाए मकान को जो खंडर हो गया है इसको गिराना कैसे है। तीसरी बात, फिर इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। तो 3 प्लानिंग ये केवल मन में होती हैं, बनता है वो फिर वो नई चीज होती है, वो इन तीनों से अलग होती है। ये तीनों तो केवल दिमाग में रहती हैं। बना तो भी है ना जो गिरा दिया। हाँ जी, बना तो वो भी था ना जो गिरा दिया। तब भी यही बात हुई थी। तब भी ये 3 बातें हुई थी कि कैसे बनाना है, कैसे गिराना है, कैसे फिर पक्का करना है इसको। तो 3 बातें तो हर टाइम होंगी ना। हर 5000 साल बाद ये 3 काम करने पड़ते हैं। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, त्रिमूर्ति आप भी हो। आप भी अपने 3 काम कर रहे हो। अपने लिए देवी संस्कारों की स्थापना, स्वर्ग में जाना है तो देवी संस्कार बनाने होंगे। आसुरी संस्कारों का विनाश करेंगे, फिर देवी संस्कारों की पालना करेंगे। ये 3 कार्य हर एक आत्मा को करने हैं। जो जितना करेगा उतना पाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फिर 3rd फ्लोर। अब मुख्य बात है, बाप को भूले हैं। बाप आकर उलारा देते हैं, तुमने हमारी कितनी गलानी की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनको फिर सर्व ने बैठ गलानी की है। सब ने बैठकर गलानी की। भगवानो वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। भारत का उत्थान करने के लिए, ठीक नहीं, विधा अधर्म का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। जब वो आता है तो पहले से कहां है भाई? फिर द्वार में लिखा हुआ है, वो रथ के ऊपर बैठता है कृष्ण जी। हाँ, वहां यदा यदा इधर उस पे लिखा हुआ है। हर जगह लिखा हुआ है। तो कृष्ण आया या शिव आया? अब बात यहां आते हैं नहीं, यदा जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं। पहली बात ये ध्यान रखो कि हम भगवान के लिए कह रहे हैं ना, बाद में फैसला करेंगे कौन आया। तो परमात्मा कहते मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब आता हूं। इसका मतलब पहले मैं नहीं होता हूं। यदि मैं पहले से ही था तो फिर मैं आया क्या करने? कौन आया? सर्वव्यापी कहना तुम्हारा गलत हो जाता है। सर्वव्यापी कहना तुम्हारा गलत हो जाता है। बात यहां ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या सब में ईश्वर है? फिर आया कौन? यदि पहले से ही कण कण में जरे जरे में भगवान था, फिर आया कौन? रामचंद्र इस कमरे में नहीं था, जब वो आया तो रामचंद्र आया ना। इससे पहले तो रामचंद्र यहां नहीं था। यदि रामचंद्र पहले से कमरे में था, फिर आया कौन? ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ी गलती है। गीता में कहते हैं एक तरफ, परंतु समझते नहीं। फिर कह देते हैं कच्छ अवतार, बच्छ अवतार, वरा अवतार। उनसे पूछे, कोई कछुआ भगवान बना, मछली भी भगवान बना, वरा सुअर भी भगवान बना, क्या कर रहे हो आप?
बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही गिलानी करते हैं। ये मुर्बी बच्चा ब्रह्मा, मीठा मीठा बच्चा भी गिलानी करता था, ये भी कहता था सर्वव्यापी है, ये भी गिलानी भी ड्रामा में नूंदी हुई थी। तब तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पतित पावन, क्योंकि पतित पावन है, पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं, बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बराबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वे आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है, एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं ही। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है, दूसरों को ऐसे समझते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो में हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो, कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचते ऊंच है, क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्होंने पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही दिख रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है, ये भी बढ़ाई है। नहीं तो वे कोई शिव की पूजा थोड़ा ही करता है, वे तो खुद ही राज्य करते हैं। राम कोई शिवलिंग की पूजा थोड़ा करता है। जब वे पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। राम भी जब पतित बनता है तब पूजना शुरू करता है। ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं। इस समय सब हम क्या हैं? बीमार हैं। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं।
अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता है, नर चाहत कुछ और, भय कुछ और की और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। भीष्म पितामह आदि को, जो बड़े बड़े महारथी अपने आप को समझते हैं, धर्म के ठेकेदार समझते हैं, उनको अंत में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो नहीं सकता। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, ना कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं। तो ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस घर ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते हैं, बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। हाथ तो सब उठाते हैं, क्योंकि लज्जा आती है ना। दूसरे कहेंगे अच्छा ये इसने हाथ नहीं उठाया, ये अभी पुरुषार्थ नहीं कर। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। काले से सुंदर बनते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे कब? जब सतयुग था, परम धाम से आए थे। अब श्याम बन गए हैं, फिर हमको सुंदर बनना है। बाबा सुंदर बनाते हैं। माया रावण
श्याम बनाती है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं, ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट के बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड होते हैं, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले देह अभिमान, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है, देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। आत्मा को देखे अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट करने के लिए, वापस घर साथ ले जाने के लिए। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। इस तन में क्या होती है? शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वे भी जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े कि ऊपर से गंगा बहेगी, ऊपर से गंगा थोड़ा बहेगी, सिर से पानी थोड़ा निकल आएगा। ऐਵੇਂ ही बुद्धू बना के बिठा दिया। और फिर उसको श्राप है शंकर को कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। उसके दो बालक पैदा कर दिए, कार्तिकेय पैदा हो गया और गणेश भी पैदा हो गया। ऐसे थोड़े कि ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं, बैल की भ्रिकुटी में शिव का चित्र दिखा देते हैं। बैल की भ्रिकुटी में दोनों आंखों के बीच में शिव का चित्र बना देते हैं। आत्मा तो जरूर भ्रिकुटी में ही रहेगी। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी ना, जरूर वहां बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं ना, तो वे सतगुरु भी, शिव बाबा भी आकर क्या करते हैं? बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं विष्णु को, व शंकर को गुरु नहीं कहते। या कहने वाले तो कह देते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा फिर भगवान, फिर भी भगवान ही ऊंचे ते ऊंच। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है कि ऊंच ते ऊंच कौन है? बस, और कुछ अब बताने की जरूरत है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। नंबर 2, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट होकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक
दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है, स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सत्तो रजो तमो बदली होती रहती है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाएंगी। ये अविनाशी कमाई है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहां कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।